नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी में। दोस्तों, जो दोस्त नए हैं वो प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन का जो आपका निशान है उसे भी दबा दीजिए, ताकि इस तरीके की सभी जानकारी आपको हम सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें और वो भी डिटेल के साथ। देखिए दोस्तों, CTET 7 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी 2019 में। जो आपकी CTET की परीक्षा होती है वो होगी आपकी 7 जुलाई को। दोस्तों, CBSE ने जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जो है तिथि और पूरा का पूरा अपना जो ब्यौरा है वो आपके यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो दोस्त देखिए यहाँ पर प्रमुख अखबार पेपर है, 2 आपके पेपर होते हैं, B.Ed और BTC या डिप्लोमा धारक होते हैं जो एजुकेशन में विशेष रूप से किए होते हैं। उनके लिए ये शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, जो हर राज्य भी अपनी पात्रता परीक्षा कराता है, लेकिन एक सेंटर की पात्रता परीक्षा होती है, उसे हम बोलते हैं CTET। तो CTET उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो BTC या B.Ed इस तरीके का टीचिंग एजुकेशन में कोई डिप्लोमा किए हुए होते हैं। तो यह परीक्षा आपकी आमतौर पर नवंबर दिसंबर में होती थी, लेकिन इस बार जो है आपकी जो है जल्दी कर दी गई है कुछ। तो यहाँ पर 7 जुलाई को ये परीक्षा आपकी संपन्न होगी और इसके लिए जो आवेदन है वो जून के फर्स्ट वीक में आपके हो जाएंगे। तो सभी दोस्त जो फर्स्ट ईयर में भी हैं और जिन लोगों ने अभी नया एडमिशन लेना है या इस साल ले लिया है वो भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। जिन्होंने प्रथम वर्ष जो है आपका क्वालिफाई किया है, जिनका एग्ज़ाम अभी होगा मई जून में BTC या B.Ed वालों का, वो भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, इस परीक्षा के संबंध में जो है देखिए जून के फर्स्ट वीक में आपका जो है आवेदन पत्र शुरू हो जाएंगे और लगभग 15 जून तक आपके आवेदन लिए जाएंगे यहाँ पर। और इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो उसके लिए मैं आपको बता दूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए है आपका। तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं। 60% का कह सकते हैं कि हम 150 अंकों की 150 जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, 150 अंकों उनके लिए निर्धारित किए जाते हैं और उसमें आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात 90 क्वेश्चन करने होते हैं। अभी तक इस परीक्षा में जो है नेगेटिव मार्किंग का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर काउंट नहीं होती। आपकी जो है पॉजिटिव मार्किंग यहाँ पर काउंट होती है। जो भी आपने सही किया है वह सही ही माना जाएगा और जो गलत किया है उसके लिए कोई अंक आपका नहीं कटता। तो दोस्तों, CBSE का इस बार जो है कि काफ़ी टफ परीक्षा आपकी होती है, तो इस परीक्षा की हम तैयारी भी आपको यहाँ पर लगातार नोट्सों के द्वारा करवाते रहते हैं। इसका रिजल्ट जो है प्राइमरी और जूनियर लेवल का अलग अलग आपका दोनों का एग्ज़ाम होता है। तो दोनों में क्राइटेरिया यही है कि जनरल कैटेगरी के लिए 60% अर्थात 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 150 क्वेश्चन आपके होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। और अदर कैटेगरी चाहे आपकी OBC हो, SC हो, ST हो या अन्य जिन्हें भी रिजर्वेशन मिलता है, उनके लिए 55% आपको मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 82 मार्क्स उनको करने होते हैं 150 में से 82 नंबर उनको लाने होते हैं। तो ये तो थी इसकी परीक्षा की जो क्राइटेरिया होता है, कहाँ तक आप क्वालिफाई माने जाते हो। तो यहाँ पर इसका जो स्कोर है वो केवल क्वालिफाइंग स्कोर ही वैलिड होता है, चाहे आपके अंक ज़्यादा भी हो तो उसका ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। केवल एक क्वालिफाई नेचर की ये परीक्षा होती है, इसके अंकों का जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्वालिफाइंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसके बिना आप टीचर नहीं बन सकते। यदि आपने CTET के जो आप जिस भी लेवल में आपकी परीक्षा होगी, अगर प्राइमरी की आप नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइमरी लेवल में आपको पास करना होगा। 1 से 5 कक्षा तक का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग होता है और 5 से 8 तक का आपका जो एग्ज़ाम होता है जूनियर लेवल का वो अलग होता है। तो दोनों परीक्षाओं के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होते हैं। और मैं आपको अब अखबार की जो हेडलाइंस है वो आपको सुना रहा हूँ। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। जिन दोस्तों को जो है 2018 में परीक्षा संपन्न हो चुकी है, उनको अपने क्वेश्चन और अंकों को लेकर दुविधा है कि आपके कितने अंक हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने आयोग ने गलत किए हैं, तो वो अपनी कैलकुलेशन शीट वहाँ पर देख सकते हैं। ये जो शीट है आपको ये मिल जाएगी CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए www.ctet.nic.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एक फॉर्म भरना होगा आपको और उस फॉर्म के लिए आपको 500 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। उस शुल्क में क्या होगा, आपको जो है अपना नाम, रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर आदि लिखना होगा। तो यह लिखने के बाद आपकी जो है कैलकुलेशन शीट आपको दिखाई जाएगी, उसके साथ OMR शीट भी आपको दिखाई जाएगी। तो कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और कौन कौन से आपके गलत हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी 2018 के संबंध में जानकारी। बाकी 2019 की जानकारी हमने आपको दे ही दी है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको कोई भी दुविधा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बेझिझक हम आपका जवाब देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।